हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद एजुकेशन पे। तो आज हम लोग भारतीय राष्ट्र आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं और जिसमें से गांधी युग को हम देखने वाले हैं और इसमें हम लोग गांधी जी का कुछ सामान्य परिचय देखेंगे और उसके बाद उनके सारे आंदोलन देखेंगे। तो आज का ये हमारा पार्ट 1 है और कल हम इसी का पार्ट 2 लेके आएंगे। और आज हम लोग गांधी जी के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं सबको हम एक एक करके देखेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, ठीक। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान थे। तो करमचंद गांधी ये जो है गांधी जी के पिता थे। करमचंद गांधी गांधी जी के पिता थे। किसके पिता थे? तो ये गांधी के पिता थे, ठीक। गांधी जी के ये पिता थे। तो गांधी जी के पिता जो है वो पोरबंदर राजकोट जो कि बीकानेर में है वहाँ के जो है दीवान थे। और इससे ये पता चलता है कि गांधी जी बहुत ही जो है बहुत ही सभ्य परिवार से, यानी कि उनकी स्थिति बहुत सही थी। ऐसे परिवार से वो बिलोंग करते थे, ठीक। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड है हमारा, महात्मा गांधी ने जिस कॉलेज में पढ़ाई की थी वह। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जो है जिस कॉलेज से पढ़ाई की थी तो वो था श्यामदास कॉलेज जो कि भावनगर में है, ठीक। तो जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गांधी जी जो अपनी पढ़ाई जो है वो कहाँ से किए थे, ठीक। ये जो है गांधी जी के बारे में थोड़ा सा नॉर्मल फैक्ट है जिसे कहीं कहीं पूछ लिया जाता है और कहीं कहीं नहीं भी पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। तो आपको बताना है जो दक्षिण अफ्रीका में रहने जिस टाइम महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका में थे उस टाइम उन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो वो था इंडियन ओपिनियन। तो वो जो है वहाँ पे गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो जो है वह इंडियन ओपिनियन नाम का पत्रिका प्रकाशन किए थे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म जो है, अच्छा, इस फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था? कहीं कहीं पूछता है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया था। तो ये जो है गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने। और ये कहाँ पे किए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। तो यहाँ पे आपको दिया है कि कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है। और इसकी स्थापना जो है गांधी जी ने किया था। और कब किया था? तो 1904 में किया था, ठीक। 1904 में किया था, ठीक। और इसके अलावा पूछ सकता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना ये भी गांधी जी ने किया था। क्या था? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना ये भी जो है दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था, ठीक। इसकी भी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? तो ये भी पूछ सकता है कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 22 मई 1894 में, ठीक। और इसके अलावा एक और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक फॉर्म खोला था, टाल स्टॉप फॉर्म। क्या था? टाल स्टॉप फॉर्म। ओ सॉरी, ठीक। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, गांधी के समर्थक थे। तो आपको बताना है गांधी के समर्थक। तो गांधी
एम के गांधी समर्थक थे। तो एम के गांधी किसके समर्थक थे? ये थे दार्शनिक अराजकतावाद के। ठीक, जैसे कि ये जो है अहिंसावाद के समर्थक थे ना। इन्होंने जितने भी आंदोलन किए उसमें अहिंसा, बिना अहिंसा के, मतलब कि वहाँ पे हिंसा नहीं था। ठीक, तो ये उसी से रिलेटेड है। ठीक, और अच्छा ये बताइए कि गांधी जी भारत में किस सन में आए थे? तो ये वो होता है 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गांधी जी के राम राज्य की युगल सिद्धांत थे। तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे अभी हमने ऊपर ही बताया था, क्या था? सत्य तथा अहिंसा। ये सत्य की राह पे चल रहे थे और इन्होंने जितने भी सत्याग्रह किए थे, इनका ये यूँ कह ले कि ये शस्त्र था कि ये बिना अहिंसा किए कोई भी आंदोलन इनका सफल हो जाता था। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गांधी के संदर्भ में बिना मार्क्सवाद एवं मार्क्सवादी, बिना समाज के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी तथा समाजवादी में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी में से सही है। तो आपको बताना है, तो वो था क्या? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ठीक, तो आपको इसमें से बताना था कि इन सब में कौन सा उनका जो है एक सही कथन था इसमें। तो वो था, क्या था? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गांधी के सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। तो गांधी जी जिनका जो भी, मतलब गांधी जी का जितना भी आंदोलन रहा है, जो है वो सत्य और अहिंसा की राह पे तो वो चलते ही चलते थे। लेकिन जब एकदम अंग्रेज़ों द्वारा उनकी बात नहीं मानी जाती थी, तो वो लास्ट इनका जो पड़ाव रहता था वो हड़ताल का रहता था, यानी कि भूख हड़ताल करके अनशन पे बैठ जाना। तो ये था। ठीक, जो है यहाँ पे ये हड़ताल। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गांधी के सिद्धांत के अनुसार सही कथन है। तो गांधी के सिद्धांत के अनुसार जो है वो गांधी सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा, सत्य त्यागी और अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही के विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो उनका यही एक था कि जो है अहिंसा के मार्ग पे चलना है, सत्य का साथ देना है, दृढ़ निश्चय रखना है और कोई भी जिसका प्रति विरोध कर रहे हैं उसके प्रति मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी है। तो इस तरीके का रूल गांधी जी का था। और जैसे कि आप लोग देखते भी हैं, गांधी जी के 3 बंदर कहते भी हैं कि एक मुंह बंद किया हुआ, कान बंद किया हुआ और आंखें बंद किया हुआ है। तो इस तरीके की विचारधारा किसके थे? गांधी जी के थे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का कुरूपतम रूप तो क्या था? वो गरीबों का अस्तित्व। ठीक, अच्छा कहेंगे, पूछ देता है कि महात्मा गांधी का जो है पहला सत्याग्रह भारत में कौन सा रहा? तो यानी कि पहला आंदोलन कौन सा रहा? तो वो था चंपारण। ठीक, चंपारण। और वो भी किसके लिए था? चंपारण। ठीक, चंपारण का जो है चंपारण आंदोलन भारत में जो है गांधी जी का पहला आंदोलन रहा। और इस आंदोलन में जो है गांधी जी ने किसानों की जो है जो अंग्रेज़ द्वारा किसानों पे नील खेती के लिए जो है वो क्या बोलते हैं, नील खेती के लिए जो ज़बरदस्ती तीन कठिया पद्धति द्वारा भूमि पे
जो है नील की खेती करनी होती थी। तो इसके लिए किसानों के समर्थन में गांधी जी ने ये पहला आंदोलन किया था, जो कि भारत में चंपारण का आंदोलन ये पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और किसने ये भी पूछा जाता है कि किसने इस आंदोलन के लिए गांधी जी को बुलाया था। तो वो कौन बुलाया था? वो था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक, ये पूछता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये चंपारण है कहाँ? ये है बिहार में। ठीक, ये सारे के सारे फैक्ट जो हैं ये पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया है। तो परिवार नियोजन हेतु जो गांधी जी का तरीका था वो था आत्मनियंत्रण। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो हमने जस्ट अभी ऊपर ही बताया था, कब लौटे थे? 1915 में। ठीक, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। तो गांधी जी कितने साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? और वो जो है कितने साल तक रहे थे? ऑप्शन है आपका जो है मतलब कि आंसर है आपका 21 वर्ष तक। 21 वर्ष तक जो है गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। ठीक, और ऐसा कहा जाता है कि जो है गांधी जी जो है वहाँ पे नस्ल भेद वहाँ पे था। और गांधी जी एक ट्रेन में बैठते हैं और उस ट्रेन पे वहाँ के अंग्रेज़ जो है इन्हें बस इनके रंग के आधार पे उस ट्रेन से इन्हें नीचे उतार दिया जाता है, जो कि इनके पास टिकट रहती है लेकिन इन्हें चढ़ने नहीं दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? और यहाँ पे रेल का नाम भी दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो आपको वो ट्रेन का नाम बताना है कि वो कौन सी ट्रेन थी जिस ट्रेन से गांधी जी को नीचे फेंक दिया गया था। तो वो थी पीटरमारित्सबर्ग, ये नाम की जो है ट्रेन थी, जहाँ से गांधी जी को, जो कि टिकट होते हुए भी उस ट्रेन से इन्हें नीचे उतार दिया जाता है, क्योंकि जो है काला कह के जो है रंग भेद के आधार पे इन्हें जो है उतार दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो उनके 4 पुत्र थे और एक जो है पुत्र माना था जिसे मानस पुत्र की बात करें तो वो थे मानस पुत्र की बात किया जाए तो वो थे जमुना लाल बजाज। मानस पुत्र का मतलब होता है जिसे उन्होंने पुत्र माना हो। ठीक, तो ये भी पूछ लिया जाता है। बाकी 4 जो और पुत्र थे उनका नाम था हीरालाल, मणिलाल और रामदास और देवदास। और जो एक जिसे वो मानस पुत्र के रूप में मानते थे वो थे जमुनादास बजाज। और गांधी जी के राजनैतिक गुरु का क्या नाम था? तो वो था गोपाल कृष्ण गोखले। तो कहीं कहीं ये पूछ लिया जाता है, तो इसको आप इग्नोर मत करिएगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। M.K. गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वह था, तो बताइए कौन सा वह था? तो वो था कोलकाता अधिवेशन 1901 में। ठीक, तो ये यहाँ का नहीं था, ये अफ्रीका में ही था, क्योंकि 1915 में तो भारत आए थे। भारत आने के बाद चंपारण का आंदोलन हुआ था। ठीक, और ये जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन था, ये उन्होंने वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में रह के ही किया था, क्योंकि वहाँ पे ये था कि जो है वहाँ पे 10 साल का जो है एक डील होती थी, 10 साल की डील होती थी। उस डील के अकॉर्डिंग जो है भारतीयों को यहाँ से सस्ते दामों पे काम के कारीगर के रूप में वहाँ दक्षिण अफ्रीका ले जाया जाता था और वहाँ पे उन्हें कार्य करने के लिए दिया जाता था। तो
ये होता था। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये वहाँ से रिलेटेड, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है। तो वो कहाँ है? अहमदानगर के बाहर। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम के किनारे एक आश्रम बनवाया था। इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी से संबंध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाक आश्रम से में सबसे पुराना कौन है? तो वो कौन है? फिनिक्स है। फिनिक्स की बात करें तो फिनिक्स फॉर्म जो है ये जो है 1904 में महात्मा गांधी ने कहाँ खोला था? कहाँ से इसकी स्थापना की थी? तो वो की थी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था, तो कहाँ अपनाया था सेवा धर्म? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ये के होगा। ठीक, कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। तो महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था तो क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक, नेक्स्ट है गांधी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसकी विशेषता है। तो उसकी क्या विशेषता है? नैतिकता, धर्म और मानवता। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट और आज का अंतिम है सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। तो किसने गढ़ा था? यानी कि सत्याग्रह शब्द किसने दिया था? तो वो दिए थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक, और महात्मा गांधी जो है इनके जो है कई सारे वो थे समाचार पत्र थे। महात्मा गांधी के कई सारे समाचार पत्र थे। तो वो बहुत ज़्यादा पूछता है समाचार पत्र। तो कौन कौन से इनके समाचार पत्र थे? तो उसको आप लोग लिखिए। तो वो थे इंडियन ओपिनियन। ठीक, इंडियन ओपिनियन। ठीक, और था यंग इंडिया। ठीक, ये 1919 का पत्र था, समाचार पत्र था। और इसकी बात करें तो 1903 का था। ठीक, इसके अलावा था हरिजन। ये कब था? तो 1932 का था। तो ये इनके कुछ समाचार पत्र थे और इसको आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से थे? यंग इंडिया, हरिजन, इंडिया ओपिनियन, ये सारे के सारे। और एक है दंगिन पम्पलेट। ठीक, वो है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट में हम इसी से आगे कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए। और अगर इस तरीके का क्वेश्चन देखना है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में बहुत ही हेल्प होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।